गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुशील कुमार। आरकेपी 360 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे ऐप पे आरकेपी 360 ऐप पे अभी एकदम नया पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो सिर्फ 199 रुपए में आप वहाँ पे पॉलिटी का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग जाके प्ले स्टोर पर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आरकेपी 360 को। और सिर्फ 199 रुपए में आप वहाँ पे पॉलिटी का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, और मात्र 1 रुपए में एनसीईआरटी का 6 to 12 का क्लास ले सकते हैं। थैंक यू। आइए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए, ठीक है, और चौड़ाई 10% घटाई जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए, जब परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट हुआ था, हम उसी समय आपको बोले थे स्टार्टिंग में ही कि परसेंटेज ऐसा चीज है जो आपका ज्योमेट्री में भी, मेंसुरेशन में भी काम आएगा। ठीक है, देखिए ये है मेंसुरेशन, और इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत है, उसका लंबाई 20% बनाया जाए, ठीक है, और चौड़ाई 10% घटाई जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए, बढ़ा घटा से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बढ़ा घटा का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई। अगर बढ़ा बढ़ा है तो एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, पहला फॉर्मूला। दूसरा है माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है प्लस एक्स माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। चौथा है माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा हूँ, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 20% बढ़ता है, ठीक है, और 10%, 20% लंबाई बढ़ रहा है, और 10% चौड़ाई घट रहा है। तो +20 -10 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, 20 गुना 10 बटा 100। तो देखिए, एक जीरो, दो जीरो खत्म हो गया, एक जीरो दो जीरो खत्म, यहाँ बचा 2, यहाँ है 10। तो अब यहाँ हो गया 20 माइनस 12, 10 आदू 12 हो गया, 20 में से 12 घटाएंगे 8, प्लस में आ रहा है, ठीक है, यानी उसका क्षेत्रफल पे 8% का वृद्धि होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। 20% घटाया जाए, ठीक है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटाया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी होगा। ठीक है,
वर्ग का क्षेत्रफल में वर्ग का प्रत्येक भुजा को 20% कम किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना भुजा कमी होगा। देखिए कितना घट रहा है, 20, ठीक है। फिर 20 माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20 बटा 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 4, तो -40 प्लस 4 यानी -36% का कमी होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए, वर्ग का भुजा को 2 बार घटाएं, भुजा स्क्वायर था इसलिए -20 कर दिए, ठीक है। तो जैसे घटा 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 था तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस था तो प्लस कर दिए। अभी एक दो जीरो कट गया, बचा 4। अभी 4 को -40 से घटाएं तो -36 आया, यानी 36% का लॉस हो रहा है, कमी आ रहा है। गोले की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। गोले की त्रिज्या 20% बढ़ाई जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 82 कितना बढ़ाया जा रहा है, 20%। तो 20 प्लस का 20 प्लस 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 हो गया, 20 गुना 20 बटा 100, 0 0 कट गया, 4, 40 प्लस 4, 44, 44% होगा। उसका वक्त क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, 44% होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण 45% बढ़ जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। वर्ग का विकर्ण जो है 45% बढ़ जाता है, उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। एक मिनट, क्वेश्चन था 85। क्वेश्चन नंबर 85 बढ़ रहा है 20%, ठीक है। प्लस फिर 20 बराबर हो गया, प्लस 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 20 नहीं 45, सॉरी 45%, 45 बढ़ा, फिर 45 बढ़ा, फिर 45 गुना 45 बटा 100। अब देखिए 45 से 40 90 हो गया। अब इसको काटते हैं,
5 नवा 45, फिर 5 पीछे 100, फिर 5 नवा 45, 5 चौके 20, 4 9 नवा 81 बटा 4। ठीक है, अब 4 से 81 को काटते हैं, 4 दूनी 8 कट गया, फिर 20 चौके 80 कटा, कितना बार में 20 बार में 80 आ गया, एक बचा, तो 10 एक दशमलव देंगे, वहां पे एक जीरो बैठेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पाँचे 20, तो 90 प्लस 2 20.25। ठीक है, आ रहा है कितना मेरा 110, 90 में 20 110.25। ठीक, इतना परसेंट का आंसर हो गया, इतना परसेंट बढ़ जाएगा उसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 24% बढ़ता है, वह लंबाई 15% बढ़ती है। ठीक है, चौड़ाई वृद्धि क्या होगा, बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल 24% बढ़ता है, वह लंबाई 15% बढ़ती है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, 24% बढ़ रहा है, वह लंबाई 15% बढ़ती है। तो पूछ रहा है 24% बढ़ता है, तो ये आयत का क्षेत्रफल 24 बढ़ रहा है, लंबाई जिसमें देखिए आयत का क्षेत्रफल जो है 24% बढ़ता है। ठीक है, तो अगर वो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिया रहता तो क्षेत्रफल निकल जाता। इसमें बोल रहा है कि क्षेत्रफल ही 24% दे दिया है और लंबाई दिया है 15%। अभी पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना परसेंट बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो लंबाई और तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 24%। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया है, लंबाई आपका कितना दिया है, एक्स लंबाई मान लेते हैं और वाई चौड़ाई, तो लंबाई दिया हुआ है आपका 15। ठीक, और चौड़ाई का पता नहीं, चौड़ाई को वाई रहने देते हैं, प्लस 15 वाई बटा 100 बराबर 24 दिया हुआ है। इसको इधर ले जाते हैं, 15 को माइनस में आ जाएगा, तो वाई प्लस 15 वाई बटा 100 और इधर आ गया, तो 24 माइनस 15, 24 माइनस 15 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 9 हो जा रहा है, तो 9 हो गया। अब वाई प्लस 15 वाई बटा 100 आ गया है 9। ठीक, अब क्या करेंगे, 9 लाने के लिए वाई कितना, 100 है और ऊपर 15, 5 से अगर भाग 5 से काटते हैं, 5 20 100, 5 तिहाई 15। ठीक है, इसको यहाँ गुना कर देते हैं, 360 हो गया, 1 मिनट, ये हो गया 20 5 100 यहाँ का 15 वाई। ठीक है, तो ये 15 को काटे हैं तो 3 हो गया है, तो 3 वाई हो गया, वाई प्लस 3 वाई। ठीक है, 3 वाई यह हो गया। अब यहाँ जो नीचे गुना में है, भागा में जाएगा, गुना हो जाएगा, बराबर 360 कितना हो गया, 4 9 36 15 वाई, इसको बाहर करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है,
क्वेश्चन क्या था? वृत्त की त्रिज्या 50 तक की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। वृत्त की त्रिज्या में 50 तक की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए वृत्त की त्रिज्या में 50 तक की वृद्धि की जाती है, तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या कितना वृद्धि होगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ कितना रहा है? 50%। 50 प्लस 50 प्लस 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 हो गया, कितना हो जाएगा? 50 गुना 50 बटा 100। जीरो 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 कट गया, आ गया हमारा ये 100 हो गया, और यहाँ हो गया 5 पचे 25, तो हमारा आंसर आ गया 125%। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे 50-50 चीजें क्यों बनाए, क्या है? ये बोला कि वृत्त की त्रिज्या 50 में बढ़ती है, तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसीलिए हम आर का वैल्यू दिया था 50, तो उसको हम 2 बार कर दिए, आर स्क्वायर हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया इतना परसेंट बढ़ेगा। बेलन की त्रिज्या 20% घटे और ऊंचाई 40% बढ़े, तो आयतन में परिवर्तन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। बेलन की त्रिज्या 20% घटे और ऊंचाई 40%। बेलन की त्रिज्या कितना घट रहा है? 20%। देखिए 20% घटा और ऊंचाई 40% बढ़ा, माइनस प्लस माइनस 20 गुना 40 बटा 100, 4 दूनी 8, 48 हो गया, माइनस 20 प्लस 48, तो हो गया कितना? 28। बेलन के बीच में ऊंचाई 40 में आयतन पर बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर होता है, ऊंचाई 40 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या 1 मीटर। बेलन का पाई आर स्क्वायर, बेलन की त्रिज्या 20% घटे और ऊंचाई 40% बढ़े, तो पहले 20% घट रहा है ना, तो माइनस 20 20% घटे और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 20 गुना 20 100, 4 हो गया, 40 प्लस 4 36। ठीक है, अब 36 हो गया और कितना बोल रहा है? तो आयतन परिवर्तन, बेलन की त्रिज्या चालीस प्लस 4 और ऊंचाई 40 बढ़े, तो आयतन परिवर्तन। छत्तीस 40 माइनस प्लस माइनस 36 गुना 40 बटा 100, 2 दूनी 4 2 पाँचे 10, इसको नहीं काटते हैं, छोड़ देते हैं, फिर 4 रहेगा, और 10 रहेगा।
अब यहाँ -36 आया, -40, कितना हो जाएगा कि 4 बच रहा है, प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ बचा माइनस, अभी 36 को 4 बार करेंगे, कितना आएगा 144, 144 आएगा, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, ठीक है, 144 आएगा। एक जीरो नीचे है तो एक के बाद दशमलव हम बैठा सकते हैं, तो हम बैठा दिए, कितना है 14.4 में से 4 घटा देंगे, 4 4 0 10.4, 10.4% का कमी आएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, कमी आएगा। देखिए 10.4 हम क्या किए, हम यहाँ पे ये बोल रहा था कि बेलन की त्रिज्या 20% घटाई जाती है, तो देखिए हम क्या किए, बेलन का तो आयतन में बोलता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर हो रहा है, तो हम क्या किए, आर को 2 बार कर लिए, ठीक है, घट रहा था 2 बार किए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम इसको सॉल्व किए, मेरा आया 36, ठीक है, 36 मेरा माइनस में घट रहा है, तो माइनस में 36, अब फिर हम क्या किए, अब ऊंचाई बढ़ रहा था तो उसके साथ हम इस फॉर्मूला को लगाए, तो फिर हम फॉर्मूला को लगाए, तो फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा यहाँ देखिए -36 आया, फिर ये हो गया आपका त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई, फिर क्या किया हम माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 36 इंटू 40 बाई 100, 0 0 काट दिए, 36 इंटू 4 बचा, हम क्या किए, नीचे 0 था तो 0 हटाए तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग गया, ठीक है, 3.6 हो गया, हम क्या किए 36 को 4 से इंटू किए तो आया 144, एक अंक के बाद दशमलव था, हम बैठा दिए। अब यहाँ क्या है कि प्लस में माइनस में हम घटाना है, तो हम देखे कि घटाने के बाद मेरा 10.4 आ रहा है माइनस में, तो 10.4% का कमी हो रहा है बेलन का आयतन में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है, ऊंचाई में 30% की कमी है, क्षेत्रफल में क्या होगा, कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज के आधार में 40% का वृद्धि हुआ, ठीक है, ऊंचाई में 30% का कमी हुआ, ऊंचाई में 30% का कमी हुआ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जीरो 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 कट गया, यहाँ पर 40, यहाँ -3, 4 यानी 12, तो ये 40 है और ये 30 और 12 माइनस में 42 हो गया, तो हमारा देखिए -2% का कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वृत्त का व्यास 100 में बढ़ा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि, वृत्त का व्यास 100% बढ़ा दिया जाए, ये बोल रहा है वृत्त का व्यास को 100% बढ़ाया जाए, बढ़ा तो पूछ रहा है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, प्लस 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 100 इंटू 100 बाई 100, तो 100 खत्म हो गया, 100 200 300% का वृद्धि होगा, प्लस में है 300% का वृद्धि होगा उसका क्षेत्रफल।
ठीक है। अब देखिए यहाँ वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मान लीजिए कि हम पाई आर स्क्वायर उसका हम रेडियस को 100 मान लिए, ठीक है। तो बोला वृत्त का व्यास, तो व्यास बढ़ रहा है यानी कि रेडियस भी डबल होगा, ठीक है। वृत्त ये देखिए, ये आपका हो गया त्रिज्या, ठीक, और ये हो गया वृत्त का व्यास, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो मान लेते हैं व्यास 100 भी मानते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिज्या मेरा 50 था, अब 100 हो गया, ठीक है। 100 प्लस 100 प्लस 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 हुआ 100 गुना 100 बटा 100, काट दिए तो 1 2 3, 300 था, 300 जोड़ दिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की परिधि को 20% कम किया गया, ठीक है। एक वृत्त की परिधि को 20% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत क्या होगा, ठीक। वृत्त की परिधि को 20% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी किया जाएगा। वृत्त की परिधि को 20% कम किया जाए, माइनस माइनस प्लस 20 गुना 20 बटा 100, 20 40 प्लस 4 -36%, यानी क्षेत्रफल में -36% का कमी होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ठीक है। 10% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
तो रन का क्षेत्रफल होता है एक क्यूब। एक क्यूब होता है तो 3 बार हमको बढ़ाना होगा, 3 बार बढ़ाना होगा। तो कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है। 10 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, तो 10 कितना हो जा रहा है? %, ठीक है। 10 21 आ गया 21%, ठीक है। तो फिर क्या किए? 21 प्लस 10, प्लस 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 21 गुना 10 बटा 100, 0 0 कट गया। अभी 21 है तो इसको 2.1 मान लेंगे। तो 21 प्लस 10, एक जीरो है तो सेकंड के बाद दशमलव, 21 का 33 दो 33, 33.1%, 33.1%। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए तो देखिए घन का फॉर्मूला होता है आयतन प्रतिशत। तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब। तो हम देखिए प्रत्येक भुजा बढ़ाना था तो हम पहले 2 बार बढ़ाएं, ठीक है। तो हमारा 21%। फिर क्या किए? हमें और बढ़ाए, मतलब ये जो है आपका 1 क्यूब 3 बार बढ़ाना तो देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए 10%, तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज जैसे होता है 33.1, तो आप सीधा आंसर मार सकते हैं 33.1, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयताकार मैदान की लंबाई 10% व चौड़ाई 20% बढ़ाई जाए तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। 20% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, प्लस 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 हो जाएगा 20 गुना 10, 0 0 कैंसिल, 20 10 30 2 32, 32% का बढ़ेगा क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु की त्रिज्या 10 बढ़ाई गई, ऊंचाई कितना लगाई गई, आयतन कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में दिया गया है शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 20% घटाई जाए। तो देखिए हम 10% बढ़ाएं, प्लस 10 हो गया, फिर ऊंचाई 20% घटाए, माइनस 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20 बटा 100, 0 0 कैंसल, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ 20 है, यहाँ ये भी तो है 22, 10 माइनस 22 कितना आ रहा है -12। क्या था? शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 20% घटाई जाए, ठीक है। तो आयतन में
शंकु का कितना बढ़ रहा है, शंकु का त्रिज्या 10 बढ़ रहा है, प्लस 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 10 × 10 बटा 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 10 10 20 21, ये 21 हो गया। अब क्या करें हम, 21 माइनस 20, ठीक है, प्लस 21 सॉरी माइनस 21 गुना 20 बटा 100, ये खत्म हो गया। बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, कितना आ रहा है, 21 का 2 है, 21 दूनी 42, 42 आ गया। नीचे एक जीरो था, जीरो के बाद दशमलव, और यहाँ 20 है, तो 24.2, ठीक है, 24.2 माइनस 20, 21, 3 पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ 21 है, यहाँ यहाँ 1 हो गया, ये 20 हटा दीजिए, यहाँ कितना है, 21 दूनी 42, यहाँ आ जाएगा 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 4.2, 4.2 में से 1 घटेगा, 3.2% आएगा, माइनस में कमी हो रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए शंकु का पूछा था, शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाए, ठीक है, हम लिखे 10% त्रिज्या बढ़ाएंगे। शंकु का आयतन का बारे में पूछा है, तो आयतन में त्रिज्या का 2 बार होता है, ठीक है, तो हम क्या किए, 2 बार लिख दिए, 10 + 10, और यहाँ निकाले हमारा 21% आया, ठीक है। अब क्या किए हम, फिर ये बोला कि ऊंचाई घटाई जाए, तो देखिए ऊंचाई को हम क्या किए, घटा दिए, ठीक, ऊंचाई घटाने के बाद मेरा आ रहा था 20 21 में से 20 घटा है, 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ था 21 में 42, एक नीचे एक जीरो था, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो आ गया 1 माइनस 4.2। अब हम क्या किए, घटाएं इसको, तो मेरा है माइनस में 3.2, यानी उसका आयतन में 3.2% का कमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घना की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10% 20%, घना की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87, घना की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 + 20 प्लस 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 10 गुना 20 बटा 100, 0 0 कर दिया, 10 और 20 30 और 2 32, 32 आया, ठीक है। अब देखिए 32, फिर बोला ऊंचाई 25, ये प्लस में है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 32 गुना 25, ठीक है, बटा 100। अब काटते हैं, 25 चौके 100, 4 8 32, ठीक है, तो 32 8 40 8 25 65, 32 प्लस 25 प्लस 8 65 हमारा आ रहा है, 65% बढ़ेगा, ठीक है। उसका घना का आयतन जो होता है L × B × H जो होता है 65% बढ़ेगा, प्लस में आ रहा है, ठीक है।
चलिए ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू।